हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में क्या है कि जो फोर्स होता है, मतलब कोई भी दो चार्जेस अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस r पर रखे हो तो जो उन पर फोर्स लगता है उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? f से। तो f इक्वल में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है? r²। अब यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ रखते हैं इसे हम। फिर सेकंड वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। ई इक्वल में एफ अपॉन में क्यू नॉट होता है, जहाँ एफ क्या होता है? फोर्स होता है, और क्यू नॉट क्या होता है? टेस्टिंग चार्ज होता है। अब ई की एक और डेरिवेशन जब हम लोग कंप्लीट करके उसे निकालते हैं तो वो क्या होती है? 1/4πε0 Q/r²। सेम वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? 9 × 10⁹ होती है 1/4πε0 की। उसके बाद क्या है? ई ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमने क्या दो डेरिवेशन करी थी, एक एक्सियल पोजीशन पर और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन पर क्या था? ई इक्वल 1/4πε0 2p/r³ होता था फॉर्मूला, और उसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होता था? ई इक्वल 1/4πε0 p/r³ होता था। ये इक्वेटोरियल के लिए था और ऊपर वाला एक्सियल पोजीशन पे था। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कुछ ऐसा ट्राइंगल बनता था जिसमें हम लोग नेट निकालते थे, फ्लक्स इस टाइप में। उसके बाद है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है? टाउ इक्वल में पी sin थीटा, या अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो sin थीटा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो sin थीटा हटा के यहाँ क्रॉस लगाएंगे और इससे क्या करेंगे? एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी क्लोज्ड लूप में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होकर गुजरती हैं उसे ही क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं। और क्या लिखते हैं? ई डॉट ए क्या होता है? यहाँ पे एरिया वेक्टर होता है, और ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर यहाँ पे एरिया हम पूरा ले रहे हैं तो उसे ए से डिनोट करेंगे, या अगर हम थोड़ा छोटा एरिया फाइंड कर रहे हैं तो उसे डी ए से डिनोट करेंगे, और टोटल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? वहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे उस क्लोज्ड इंटरवल का। ठीक, ये होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये। इसकी डेफिनेशन भी हमने आपको बता दी है कि अगर किसी क्लोज सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरती है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ए क्या होता है यहाँ पे? एरिया वेक्टर होता है, और ई क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर इंटू, और एरिया के लिए क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर हो जाएगी इसकी यूनिट। अब बाकी इन सब की यूनिट तो आपको पता ही होगी। यहाँ फोर्स की क्या होती है? न्यूटन होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? न्यूटन पर कूलाम। सेम न्यूटन पर कूलाम, यहाँ पे भी न्यूटन पर कूलाम ही होगी दोनों के लिए। इसकी जब हम यूनिट निकालेंगे तो पी की यूनिट क्या होती है? कूलाम मीटर, और ई की क्या यूनिट होती है? न्यूटन पर कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें आपको कोई कुछ डाउट है, या इसमें से किसी की आपको डेरिवेशन दोबारा से चाहिए, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह को और डिटेल में चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।